यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी आपको बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज कज़ाफी स्टेडियम में जो बाकायदा तौर पे स्टेडियम की अपग्रेडेशन का कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसका मुआयना किया, साथ ही साथ सहाफ़ियों के साथ गपशप भी की। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर एक सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। तो अभी वो बात कर ही रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा खामोश। जी हाँ, खामोश कहा उन्होंने। और साथ ही साथ आपको बताते चले, आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने आगे क्या बात की है। जी हाँ, लेकिन हमारे चैनल पे आप नए आए गए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आपको बताते चले मोहसिन नकवी साहब के एटीट्यूड, उनके हाल अहवाल के हवाले से और माशाल्लाह जितनी उनकी ज़हानत है उससे हर कोई वाकिफ है। और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले को लेकर मोहसिन नकवी साहब चल रहे हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट में आज से पहले नहीं मिलती। जिस तरह पॉजिटिव माइंडसेट और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा डिफेंसिव माइंडसेट, कि जिस तरह आपको बताता चलूँ कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद मोहसिन नकवी साहब कुछ 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, लेकिन जहां पर भी उनसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा उसके ऊपर जब भी उनसे सवाल हुआ है तो उन्होंने किसी भी किस्म का अटैकिंग जवाब, किसी भी किस्म का सख्त रद्द अमल देने से इज्तनाब किया गया, यानी अपने आप को रोका है। तो आपको बताता चलूँ कि उनसे जिस वक्त ये सवाल हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जो बात की, उन्होंने कहा देखें हमारा सबसे पहला जो इस वक्त मकसद है ना, वो मकसद है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने तीनों स्टेडियम्स को अपग्रेड करना। उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो इंटरनेशनल मेयार के ऊपर पूरे नहीं उतरते, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स जो हैं वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बन रहे हैं। और आप अगर उनके डिज़ाइंस देखें तो मेरे ख्याल से बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टेडियम बन रहे हैं। कराची का हो गया, कज़ाफी स्टेडियम हो गया और पिंडी स्टेडियम भी हो गया, ये तीनों यानी कि आउट क्लास, पाकिस्तान में इनकी मिसाल नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ उनसे जब पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान आएगा तो उन्होंने इंडिया का नाम नहीं इस्तेमाल किया। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जी जितनी भी टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। और साथ ही साथ उनसे जब ये पूछा गया क्या इंडिया, उन्होंने कहा जी सारी की सारी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान आएंगी। और जब पूछा गया कि अगर नहीं आती तो कोई प्लान, उन्होंने कहा नो, कोई प्लान बी नहीं है, ओनली वन प्लान है, प्लान ए। वो प्लान ए ये है कि तमाम की तमाम टीमें जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान आएंगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ के मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी कहें, लेकिन आप एक चीज़ की तरफ दाद देनी आपको पड़ेगी कि एक तरफ जैशा है, अभी जैशा ने हाल ही में 2-4 दिन पहले मीडिया इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पर उनसे भी पूछा गया कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो जैशा ने क्या कहा, जैशा ने कहा अभी वक्त नहीं है इस बारे में फैसला करने का और हमने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। यानी कि आप इंडिया की भी अगर बात करें, जैशा साहब की भी अगर आप बात करें तो वो भी डिफेंसिव खेल रहे हैं। और अगर आप इधर मोहसिन नकवी साहब की भी बात करें तो जब उनसे ये बात हुई है कि यार इंडिया पाकिस्तान आएगा तो उन्होंने इंडिया की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा ये बात की है तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान आएंगी। और जब उनसे पूछा गया हाइब्रिड मॉडल तो उन्होंने कहा जी कोई प्लान बी नहीं है, ओनली वन प्लान ए। प्लान ए ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। साथ ही साथ आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब से जो ये लोग बात कर रहे हैं ना कि अगर नहीं आता इंडिया, तो हाँ इंडिया अगर नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी के रंग फीके पड़ेंगे, पर इवेंट से इसको नुकसान, इवेंट को नुकसान नहीं होगा। और देखिए अगर नुकसान होगा भी तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आईसीसी का होगा। ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, पाकिस्तान की कोई ओडीआई सीरीज नहीं है, पाकिस्तान की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। ये सीरीज, ये कप है आईसीसी का। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो आईसीसी के लिए मसला है, क्योंकि हाँ फिर एक जो चीज़ मेन देखने वाली है वो ये है कि कल को पाकिस्तान अपने लिए क्या लेता है। क्योंकि अक्सर ये मिसाल मिलती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डॉलर मिल गए, ठीक है, किसी सीरीज़ का वादा कर लिया गया तो यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कंपनसेट कर दिया जाता है।
अब पाकिस्तान अपने हक के लिए लड़ता है। हक के लिए लड़ने से मुराद है कि अगर अगले साल एशिया कप है, ठीक है, पाकिस्तान कहते थे जी हम एशिया कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे, यहाँ पर किसको मसला है, यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को मसला है, ठीक है, पाकिस्तान या इंडिया को कोई मसला, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड आपके साथ बात कर लेते हैं, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान वहां पर भी कहता है जी हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, इंडिया और श्रीलंका में है, या पाकिस्तान के कहते थे जी हमारे तमाम के तमाम मैच श्रीलंका में कराए जी, इंडिया भी हमारे साथ अगर खेलना है तो श्रीलंका में आकर खेले, तो किसका लॉस है आप खुद सोचें, वहां पर आईसीसी का लॉस है, हाँ, रेदर देन इंडिया, ठीक है, इंडिया का लॉस बाद में है, पहले आईसीसी का लॉस है कि ये जंग जो है ये दिन ब दिन भड़कती जाएगी, और इससे क्या होगा, इससे और किसी चीज़ का शायद अपनी जाती ना के लिए और किसी चीज़ का शायद नुकसान ना हो, लेकिन क्रिकेट का नुकसान ज़रूर होगा, क्रिकेट फैंस का नुकसान ज़रूर होगा। एट दी एंड ये होगा कि आईसीसी इज्तनाब करेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टाकरे से, कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा ना हो, अगर हो भी तो दोनों एक ग्रुप के अंदर ना हो, ये भी आपको बता दूं। और फिर हो सकता है कि जब भी इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो तो पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल को तरजीह दी जाए, या अगर पाकिस्तान के अंदर 2030 के बाद कोई इवेंट आता है तो हो सकता है इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल, तो ये जो चीज़ है ये अब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब देखना है कि दोनों तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से भी और पीसीबी की तरफ से भी, दोनों की तरफ से डिफेंसिव मोड को जो है वो अपनाया जा रहा है। आगे आने वाले वक्त में क्या होता है आप भी अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।